गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपके कैरियर में क्या बूस्ट आने वाला है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे। लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों कि यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तब आप ज्वाइन कीजिए मेरा संकल्प बैच। और यदि आप गेट इकोनॉमिक्स, आईआईटी जैम इकोनॉमिक्स या फिर सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं तब आप ज्वाइन कीजिए मेरा अर्थबोध बैच। ये दोनों ही बैचेज आपकी सफलता की गारंटी देते हैं, क्योंकि इन बैचेज में मैं आपको दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर बिल्कुल कस्टमाइज तरीके से। लाइव लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड द पर्सनल मेंटरशिप। यानी पूरा का पूरा ये कंप्लीट पैकेज है आपके एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए, कोर्सेज में जाइए और वहीं से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इको पाठशाला का वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वहां पे साइन अप होकर के वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। और इन सब के बावजूद यदि किसी तरह का कोई इश्यू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब देखते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स एक्चुअली में है क्या। तो बच्चों, यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स यूजीसी और एनटीए मतलब दोनों मिलकर के यूजीसी एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ऑर्गेनाइज्ड एक ऑल इंडिया लेवल पे एक एग्जाम है जो साल में 2 बार कराया जाता है, जनरली जून और दिसंबर में। जून में एंड दिसंबर में ये एग्जाम होता है साल में 2 बार। और जनरली वो लोग इस एग्जाम में अपीयर होते हैं जो यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एंट्री लेवल पे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में जो अपॉइंटमेंट होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का ही होता है। और वो लोग भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं जो यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करना चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं। ये समझ में आ गया कि यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स एक ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ। अब आगे देखिए। इसके बाद यहाँ पे जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है हमने कि आपको इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में या फिर इकोनॉमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमने अभी मास्टर्स में एडमिशन लिया है यानी एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया है, क्या हम यूजीसी के एग्जाम में बैठ सकते हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, आपको फर्स्ट ईयर क्वालिफाई करना है। मतलब फर्स्ट ईयर के बाद जब सेकेंड ईयर में जाएं या फिर सेकेंड सेमेस्टर के बाद यदि आप थर्ड सेमेस्टर में जाएं तभी आप एलिजिबल होंगे यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स के एग्जाम में अपीयर होने के लिए। यानी साफ है, क्लियर है कि आपको फर्स्ट ईयर या फिर एटलीस्ट 2 सेमेस्टर आपको क्वालिफाई करके तब आप यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स में अपीयर हो सकते हैं। और एक और चीज, आपको कम से कम 55% मार्क्स लाना जरूरी है यदि आप जनरल एंड ओबीसी में हैं। और एससी एसटी के लिए ये परसेंटेज थोड़ा कम है यानी 50% है। ध्यान रखिए, जनरल के लिए ये है 55%, ओबीसी के लिए 55%, एससी एसटी के लिए है ये 50%, यानी थोड़ा कम उनको रिलैक्सेशन दे दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ गए। एमए इन इकोनॉमिक्स
with 55% and at least you have crossed the second semester. Is that clear बच्चों? ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न, इसका एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता दूं कि 2 पेपर होते हैं एग्जाम में। आप देख सकते हैं कि यहां पे 2 पेपर होते हैं, ठीक है। देखिए पेपर 1, ठीक है, एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 2, ध्यान रखिए बच्चों मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज यहां समझिए। पेपर 1 जो होता है ये सबके लिए कॉमन होता है, इसका सिलेबस सबके लिए कॉमन है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट जेआरएफ दे रहे हैं, ठीक है। ये सबके लिए कॉमन है और इसमें आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन है तो 50 एमसीक्यूज हैं इनटू 2 मार्क्स, यानी 50 एमसीक्यू, हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यानी चाहे आप इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, कुछ भी जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं बच्चों। कितने क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं 100 एमसीक्यूज होते हैं, यहाँ पे जो होते हैं बच्चों 100 एमसीक्यूज, है ना, इनटू 2 मार्क्स, यानी यहां 100 मार्क्स, ठीक है। पेपर 1 में 100 मार्क्स और पेपर 2 में 200 मार्क्स के क्वेश्चन है ना बच्चों। अब देखिए यहां पे, अब मैं थोड़ा सा आपको और भी एक्सप्लेन कर दूं कि 200 प्लस 100 टोटल इक्वल टू 300। अब इसमें जैसे इस टोटल कितना है बच्चों, टोटल है आपका 300 मार्क्स का। अब 300 में से यदि आपको जेआरएफ चाहिए, यदि आपको जेआरएफ चाहिए और आप जनरल में हैं तो आपको 195 के आसपास लाना पड़ेगा। आप 200 के आसपास समझ लीजिए, 195 से 200 के आसपास आउट ऑफ 300 आपको लाना पड़ेगा यदि आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप चाहिए। जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जब आप पीएचडी करने जब जाते हैं तो अगले 5 साल के लिए आपको सरकार स्टाइपन देती है। स्टाइपन नहीं कहेंगे, इसको स्कॉलरशिप कह सकते हैं, और ये अच्छा खासा अमाउंट है, 40, 42, 45 हजार रुपया है पहले 2 साल। उसके नेक्स्ट 3 साल, पहले 3 साल और फिर उसके नेक्स्ट 2 साल आपको और ज्यादा बढ़ता है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है 95, ठीक है बच्चों। और यदि आपको सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सिर्फ नेट के लिए, सिर्फ नेट आपको क्वालिफाई करना है तो आपको इसमें 170 से 75, 170 से 75, 170 से 175 आउट ऑफ 300 आपको चाहिए यदि आप नेट सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। इज दैट क्लियर बच्चों? तो एग्जाम पैटर्न भी क्लियर हो गया। यहां पे नो नेगेटिव मार्किंग, ध्यान रखिएगा बच्चों, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहां पे, है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। यानी मैं इसमें बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि यदि आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो उसको छोड़िए मत, उसको टिक कर दीजिए, हो सकता है तुक्का लग जाए। और कई बार यूजीसी में कई बार ऐसा होता है कि एक ही 2 क्वेश्चन आपके क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाई को डिसाइड करता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, इसके बाद यहां पे जब आयु सीमा की बात आती है, जब एज लिमिट की बात आती है, तो मैंने बोला ना जहां पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा उसे आप जेआरएफ कहते हैं और उसके लिए आपको 30 साल एज, मैक्सिमम 30 साल, मैक्सिमम 30 साल एज लिमिट है। लेकिन यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कोई एज, अपर एज लिमिट नहीं है बच्चों, कोई आयु सीमा नहीं है। आप कभी भी 30 साल में, 35 साल में, 50 साल में अप्लाई कर सकते हैं, 25 साल में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रिगार्डिंग एज। तो अपर लिमिट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है, जेआरएफ के लिए जरूर है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बोला था आपको जेआरएफ में आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए क्योंकि आपको सरकार स्कॉलरशिप दे रही है 5 साल के लिए, ठीक है। अब इसका लाभ देखिए, परीक्षा का लाभ क्या है। देखिए, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लग सकती है जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस होता है, ठीक है। पीएचडी में प्रवेश
और जेआरएफ स्कॉलरशिप मिल सकता है। रिसर्च और एकेडमिक क्षेत्र में आप प्रतिष्ठित कैरियर बना सकते हैं। यदि आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है या फिर नेट क्वालिफाई कर लिया है तो बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप जा करके बहुत ही शानदार नौकरी कर सकते हैं। यानी आप यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, और या फिर रिसर्च फील्ड में भी आप जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब थोड़ी सिलेबस की यहां पे बात देख लीजिए बच्चों। सिलेबस में यहां पे 10 यूनिट है। 10 पहला यूनिट कौन सा है बच्चों, पता है आप लोगों को? पहला यूनिट कौन सा है आप जानते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। आप अच्छी तरीके से जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये अब माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम डिटेल में यहां पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे बच्चों। माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में हम यहां पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये छोटे वीडियोस होते हैं बच्चों, है ना। इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। तीसरा जो पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। ये मुझे लगता है हर बच्चे की प्रॉब्लम है, खास करके स्टेट यूनिवर्सिटीज के बच्चे जो भी हैं उनके लिए तो ये प्रॉब्लम है ही। तो स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, है ना, एंड इकोनोमेट्रिक्स, ये हर बच्चे की प्रॉब्लम है। क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स तो आप फिर भी पढ़ लेते हैं, इकोनोमेट्रिक्स क्या है? मैथ, स्टैट्स एंड इकोनॉमिक थ्योरी का एप्लीकेशन है। और आज भी मतलब मैं देख रहा हूं स्टेट यूनिवर्सिटीज में इसको एज ए ऑप्शनल दिया गया है, कहीं कहीं, ऑलमोस्ट हर जगह, कहीं भी, कहीं मतलब किसी एक जगह ये कंपल्सरी रखा गया है या 2 जगह कंपल्सरी रखा गया है, बाकी सब जगह आपका ऑप्शनल है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स के बाद आपको यहां पे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है बच्चों, पब्लिक इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। जो बच्चे इसको स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा सजेशन ये रहता है कि आप, चूंकि इंडियन इकोनॉमी से 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं बच्चे, पता है आपको, इंडियन इकोनॉमी से 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे ज्यादा वेटेज है आपके यूजीसी में इंडियन इकोनॉमी से। और माइक्रो एंड मैक्रो ये बेस है, तो आप माइक्रो से शुरुआत करें और आधा टाइम इंडियन इकोनॉमी को दें। माइक्रो पढ़ें, आधा टाइम इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि ये फैक्चुअल चीजें होती हैं, वो आपको समझने में, मतलब इंडियन इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करना है, और बेसिक चीज जैसे कि माइक्रो, मैक्रो, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये 4-5 चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से कमांड होनी चाहिए। और जो कि मैं समझता हूं कि हर स्टेट यूनिवर्सिटी वालों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। पढ़ाते क्या है, वो थ्योरी पढ़ा के निकल गए, ना ही वो ग्राफ पढ़ाते हैं, ना ही कोई मैथमेटिक्स सिखाते हैं, कुछ नहीं सिखाते हैं। मैं आज की डेट में भी दावा करके बोल सकता हूं, ऑन एवरेज 90% स्कूल एंड कॉलेजेस में, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में ये नहीं सिखाते, मेरी दावा है। तो यदि आपको सीख करके क्वालिफाई करना है तो आप मेरा कोर्स जरूर लीजिए बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।